The width of one of the two slits in the Young's double slit experiment is d, while the other slit is xd. आप जो ये पढ़ते थे ना कि आपके पास यहाँ पे इस प्रकार से YDSE का सेटअप है, तो हमको बोलता है कि एक स्लिट का थिकनेस d है तो दूसरे स्लिट का थिकनेस xd है. If the ratio of maxima to minimum intensity in the interference pattern on the screen is 9:4, हमको बोलता है कि भैया I maximum अपॉन I minimum का जो रेशियो है वो 9/4 है. तो x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है. अभी क्या होता है ना भैया, अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो वहां पे हम लोग इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू विड्थ लेके ही सॉल्व किए हुए हैं. ठीक है, कई जगह आपको किताबों में भी ये देखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन यहां पे इन्होंने है ना स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है, अज्यूम दैट फील्ड स्ट्रेंथ वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्लिट विड्थ. हमको यहां पे कह रहा है फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि अगर तुम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में देखो तो भैया हमसे कहता है कि फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू योर स्लिट विड्थ, और आपको ये पता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू योर ई का स्क्वायर, यानी कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ का स्क्वायर. तो हमको बेसिकली इस सवाल में दे हैव आस्क्ड अस टू यूज दिस पर्टिकुलर रिलेशन की इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू योर स्लिट विड्थ का स्क्वायर. तो इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यही इस सवाल का पूरा पूरा कैच था कि चुपके से ब्रैकेट में इन्होंने इंफॉर्मेशन मेंशन किया हुआ है कि इसको इस्तेमाल करो. तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू योर स्लिट विड्थ का स्क्वायर. तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ का इंटेंसिटी को अगर तुम I1 बोल दो और यहाँ को अगर I2 बोल दो तो तुम कह सकते हो ना कि I1/I2 इज इक्वल टू योर व्हाट, d अपॉन xd का होल स्क्वायर, यानी कि सर 1/x का स्क्वायर. ठीक है, यानी कि सर I2 इज इक्वल टू I1x का स्क्वायर. अब इसी इक्वेशन का आप इस्तेमाल कीजिए, इसी इक्वेशन का आप यहां पे इस्तेमाल कीजिए. तो Imax का आपके पास फॉर्मूला होता है √I1 प्लस I2 होल डिवाइडेड बाई √I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू योर 9/4. ठीक, तो यहां पे तुम I2 की जगह लिख दो I1x स्क्वायर, यहां पे I2 की जगह लिखो I1x स्क्वायर, यहां पे भी लिखोगे तो ऊपर नीचे से आपका √I1 तो मरेगा और आपके पास बचेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 9/4. ठीक, अब यहां पे जब तुम इसकी सॉल्विंग करोगे ना तो तुम यहां पे लोगे दोनों तरफ से अंडर रूट. जब अंडर रूट लोगे तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/2. तुमने इसको सॉल्व किया और तुमको यहां पे दिखाई दे रहा है कि सर जो आंसर आ रहा है अपना दैट इज गोइंग टू बी योर 1/x इज इक्वल टू 1/5. तुमने देखा कि सर ऐसा तो कोई ऑप्शन यहां पे है ही नहीं. फिर तुम्हारे दिमाग में आया कि सर एक काम करते हैं, जब आपने इसको अंडर रूट लिया है दोनों तरफ तो प्लस माइनस 3/2, तो सेकेंड सिनारियो वुड बी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू -3/2. अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारी x की वैल्यू 5 निकल के आएगी. तो वो आपके पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3.